बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के कुछ दिन पहले कीज आई हैं, जिसमें जनरल और साइंस कैटेगरी की कीज हैं। अब इन कीज में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, और ये सिर्फ एक दो की बात नहीं है। मोस्टली 2 मई से 7 मई तक जितने भी जनरल और साइंस कैटेगरी के पेपर हुए हैं, उनके सारे कीज में या तो सवाल गलत है या फिर की का जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक पेपर को अलग अलग से जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि कुछ पेपर्स में 2 से 3 मिस्टेक्स हैं, कुछ में 7 से 8 मिस्टेक्स हैं, 10 मिस्टेक्स हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है एक नंबर है। 10 मिस्टेक, इसका मतलब है 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स बहुत बड़ी होते हैं किसी के कैरियर के साथ ऐसे खेलना। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं हम आज डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली ये एसपीएससी का प्लान्ड है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली एक दो रिजल्ट्स में कि लोगों के 90s में मार्क्स आए थे, और उसके बाद उनको फेल किया गया था इंटरव्यू में। तो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बहुत सारी बातें भी हुई। फिर अब इन्होंने एक ट्रेंड चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया टेस्ट का। डिफरेंट वेबसाइट से, ये इंडियन वेबसाइट से ज्यादा आपने देखा कि साइंस और जनरल कैटेगरी के पेपर्स दिए गए। उसके साथ लेक्चरर के जो पेपर्स थे वो, उनका भी ट्रेंड चेंज हुआ, उनका पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ। अब इसका मतलब ये है कि ये जानबूझकर इतने डिफिकल्ट टेस्ट ले रहे हैं ताकि 90s में या 80s में कोई मार्क्स ना ले पाए। अगर 60s में आते हैं, कितनी भी कोई मेहनत कर ले, 60 तक मार्क्स आ जाते हैं, तो वो इशू नहीं हो सकता। वो क्लेम कर सकते हैं अपने मेरिट के हिसाब से कि हमने मेरिट पे सीट्स दी हैं। आप सबको पता है कि एसपीएससी में एसएसटी की सीट्स में कितने रेट्स चल रहे हैं। डिफरेंट एजेंट्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रेट हैं 40 लाख से 50 लाख तक के बीच में। तो ये अपना जो है वो करप्शन है, वो उसको छुपाने के लिए या तो ये मिस्टेक्स भी कर रहे हैं जानबूझकर। क्योंकि इतने सारे मिस्टेक्स नहीं हो सकते, इतने सारे गलतियां नहीं हो सकती। एक दो गलती चलो इंसान है हो जाती हैं, बट एक पेपर में 10 गलतियां, 9 गलतियां, तो ये इसका मतलब है ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो पीछे हों, और उनके मार्क्स ही इतने ना हो कि वो सोशल मीडिया पे कंपेन कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर इतने सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो भी किसी एक पेपर में नहीं, बहुत सारे जितने भी पेपर हैं सब में। इवन आप लेक्चरर के देखेंगे कि तो लेक्चरर के पेपर्स में भी आपको हर एक सब्जेक्ट के पेपर में मिस्टेक है। इसी तरह एसएसटी में भी इन्होंने इस तरह ये सारी मिस्टेक्स की हैं, एरर्स हैं इनकी की में। तो उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एसएसटी का साइंस कैटेगरी का पेपर है 7 मई का। 7 मई इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें तकरीबन 7 से 8 मिस्टेक्स हैं। तो उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये 7 मई, टाइम है 4 PM से 5 PM के दरमियान ये लिया गया था पेपर। और इसमें हमने जो देखे हैं 7 मिस्टेक्स देखे हैं, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये जो जितने भी सवाल हैं, ये याद करना, पेपर टाइप सी है। ठीक है, ये पेपर टाइप सी में ये सारी मिस्टेक्स हैं। 7 मिस्टेक्स हमने जो है देखी हैं अभी तक, जिसमें कुछ कीज जो हैं ऑप्शन गलत हैं, कुछ में सवाल ही गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोर्शन ऑफ सक्सेसफुल पॉलियन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन। तो यहाँ पर देखें, ये पॉलियन थ्योरम भी है। उसके मुताबिक टेम्परेचर के बढ़ने से जो है पॉलियन का जो है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर की में अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन सी सही दिया गया, लेकिन ये गलत है। रिएक्टेंट नहीं होता, इसका सही ऑप्शन होगा डी, टेम्परेचर। तो ये जो है गलत है। तो जी, अकॉर्डिंग टू कोलियन थ्योरी, टेम्परेचर ये ऑप्शन सही होना चाहिए, बट यहाँ पे एसपीएससी ने ऑप्शन ही गलत दिया है, ऑप्शन सी को सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है मैथमेटिक्स। ये जो पोर्शन है इसमें 5 सवाल गलत किए हैं, 10 में से 5 गलत हैं, देखें यार। तो यहाँ पे ये पहला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 कामा -4 टू द लाइन। अब देखें ये स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। 3x², जब एक्स स्क्वायर होता है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती वो, तो ये सवाल ही गलत है। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए सही दिया गया है। अब ए ऑप्शन तब सही होगा जब लाइन होगी ये वाली स्ट्रेट, जब इक्वेशन ये होगी 3x - 4y + 10। तो ये एक्चुअली फर्स्ट ईयर का सवाल है। सवाल यही था 3x - 4y + 10 = 0, बट इन्होंने 3x² - 4x + 10 किया है। तो ये सवाल ही गलत है, इसका जवाब ए हो ही नहीं सकता। और इसका जवाब जो है ये तब सही है जब यहाँ पर 3x - 4y + 10 हो। तो इसको, इस सवाल को तो एरर देना चाहिए और सबको मार्क्स, ग्रेस मार्क्स देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इनका गलत है पूरा। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी मैथ का ही है, जिसमें दे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है, ये 22 क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इन्होंने सही, वो दिया है ए, बाइनरी ऑपरेशन। ये गलत है, इसका सही होगा यूनरी ऑपरेशन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होना चाहिए था, बट इन्होंने ऑप्शन ही गलत दिया बाइनरी ऑपरेशन का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये भी गलत है, अकॉर्डिंग टू इसकी की जो है, की में ए ऑप्शन दिया गया है, ये गलत है बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप 25 क्वेश्चन देखें, ये हम बात कर रहे हैं टाइप सी पेपर के सवालों की, और ये 7 मई जो है इवनिंग का जो पेपर है। अब यहाँ पे cos 3 अल्फा जो है ये इक्वल होता है 4 cos³ अल्फा -3 cos अल्फा। यहाँ पे ऑप्शन जो है देखें, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ऑप्शन ए इन्होंने सही दिया है, ये गलत है। इसका फार्मूला होगा ये वाला, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है और इन्होंने सही किया है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन की भी की में गलती है, ये भी सही करनी चाहिए। देन यहाँ पे 34 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, या ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जो एक दूसरे से बड़े हो, या तो इक्वल हो सकते हैं, या एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने क्या किया है, 34 में अब देखें यहाँ पे तो ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल अगर हैं तो एक दूसरे से बड़े कैसे हो सकते हैं। तो ये सवाल ही एक तो गलत है। अगर इसका सही ऑप्शन हो सकता है तो कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, ऑप्शन सी सही हो सकता है, या इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं, और किसी भी सवाल में दो ऑप्शन सही होते हैं तो इसका मतलब है कि वो सवाल ही गलत होता है। तो इसको भी आपने ग्रेस मार्क देनी चाहिए, एरर डिक्लेयर करना चाहिए 34 क्वेश्चन को। देन क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखें यहाँ पे, यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चन को। अब 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें इसी की में। तो क्वेश्चन नंबर है 38। तो 38 में ये जो पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी x² + 1/x³ + 1 की, तो इसकी अगर हमने देखे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे गलत हैं। इसका यहाँ पे ना तो अबोव होना चाहिए, इन्होंने क्या किया है 38 में सी ऑप्शन को सही किया है कि सी सही है, बट ये सी इसका जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे 38 में भी मिस्टेक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन नाना दबो सही हो सकता है, जिन्होंने इन्होंने गलत किया है। देन 48 ये बायोलॉजी का सवाल है। यहाँ पे देखें, डैश इज इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट सोडियम है, बट इन्होंने 48 क्वेश्चन में देखें तो सी ऑप्शन किया है जिंक। जिंक गलत है, जिंक को इन्होंने किया है, जिंक नहीं है, ये सोडियम है। आप यहाँ पे इंटरनेट पे जाके देखें, या फिर जिस बायजू ऐप से, जिस स्लाइड से ये ले रहे हैं सारे सवाल, उसी स्लाइड में इसका जवाब जो है सोडियम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक गलती की है ऑप्शन 48 का। तो अगर देखें तो टोटल 7 सवाल है, जिन्होंने जहाँ पे इस एक सिर्फ पेपर में इन्होंने 7 सवाल गलत कर लिए हैं। 7 सवालों का मतलब है कि तकरीबन जो है 3.5 मार्क्स नेगेटिव +14, तो यहाँ पे 17.5 मार्क्स का नुकसान होगा किसी भी स्टूडेंट। ये बहुत बड़े हैं, इस टाइप के पेपर्स में 1 मार्क भी जो है मेरिट पे नहीं लेके आते। स्टूडेंट के कैरियर तबाह हो जाएंगे, उनके इतनी मेहनत की है। एक तो आप पेपर आउट ऑफ कोर्स देते हैं, आउट ऑफ कोर्स का मतलब है कि आप इंडियन वेबसाइट से देते हैं, क्लियर कोई भी सिलेबस आपने मेंशन नहीं किया था, ग्रेजुएशन लेवल पे किया था, सवाल आप इंडियन से ले रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। उसके बाद कीज में इतने मिस्टेक्स हैं, और फिर आपके करप्शन के तो चर्चे तो पूरी दुनिया में है कि हर दूसरी जो है वो क्या कहते हैं कि टेस्ट में या वैकेंसीज में आप पैसे लेते हैं, और फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर पैसे वहां से भी खिलवा के इधर उधर करके
काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पर प्योर मेरिट होनी चाहिए एक, तो दूसरा ये जितने जुल्म कर रहे हैं आप कीज के साथ, स्टूडेंट के साथ, ये आप एटलीस्ट कीज को रिवाइज करें। एसपीएससी को ये रिक्वेस्ट है भाई कि कीज को रिवाइज करें, जितने भी एसएसटी के जो टेस्ट हुए हैं। और आप स्टूडेंट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि एसपीएससी वालों तक हमारा जो आवाज़ है पहुँचे, उनको पता लगे कि वो कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जनरल कैटेगरी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, और साइंस कैटेगरी के पेपर जितने भी हुए हैं उनमें जो भी मिस्टेक्स हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।